हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भगवती पैकर्स मूवर्स। दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जो भी लोग शिफ्टिंग कराते हैं, शिफ्टिंग करने से पहले 10 सावधानियां जरूर नोट कर लीजिएगा। वो सावधानियां कोई भी पैकर मूवर यदि शिफ्टिंग करता है तो ये 10 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। ये 10 पॉइंट क्या क्या हैं? सबसे पहले, कई बार देखा गया है कि सोफा, डबल बेड, अलमीरा, काउंटर, वॉल्यूमेट्रिक चीज, कोई भी चीज क्या होता है, कई बार लिफ्ट में नहीं आ पाती है, तो उस दौरान हमको सीढ़ियों से सामान उतारना और चढ़ाना पड़ सकता है। क्योंकि इसकी जानकारी कई बार कस्टमर को नहीं होती है, तो ये जानकारी आगे हमको काम करने में आसानी हो। नंबर 2, कोई भी सामान हो, चाहे इंजीनियरिंग गुड्स हो, चाहे एमडीएफ बोर्ड का हो, चाहे वो चाइनीज आइटम हो, या होम टाउन से संबंधित कोई भी सामान हो, या ओवरसाइज हो, तो उसको हमें अनइंस्टॉल और इंस्टॉल दोनों चीज़ कराने की ज़रूरत पड़ती है। ये भी हमको विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और इसकी भी जानकारी होनी चाहिए हमारे को, क्योंकि उससे कई बार बहुत सारी असुविधाएं हो जाती है। नंबर 3, ग्लास आइटम जैसे क्रॉकरी, झूमर, ड्रेसिंग टेबल का ग्लास, डाइनिंग टेबल का ग्लास, मिरर, ETC। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो कांच का सामान होता है, और उस चीज़ के बारे में हमें किस तरीके से इन चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से हमें इनको अच्छे से शिफ्टिंग करनी है, किस तरीके से हमें अच्छे से पैकिंग करनी है, ये चीज़ की भी हमें शिफ्टिंग के दौरान इस चीज़ की बहुत अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी होने के साथ साथ में हमें जब भी डील करते हैं तो इन सारी बातों को क्लियर करके आपस में बात कर लेनी चाहिए, जैसे कि शिफ्टिंग के दौरान कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। नंबर 4, कई बार लोगों के पॉट्स होते हैं, गमले होते हैं, और गमले होने की वजह से बड़ी गाड़ी लगानी पड़ती है, और बड़ी गाड़ी लगाने के कारण फ्रेट ज़्यादा, चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, या कोई एक्स्ट्रा गाड़ी लगानी पड़ जाती है। तो उस टाइम में भी हमें इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि हाँ भैया, ये कैसे कैसे हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे, एक्स्ट्रा व्हीकल लगेगा या कुछ एक्स्ट्रा कुछ होता है, या उसकी वजह से रेट बढ़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, हम गमले खुद शिफ्ट करेंगे, तो अच्छी बात है। तो उससे क्या होगा, फ्रेट थोड़ा कम हो जाएगा और थोड़ा सा अपना बजटिंग सही पड़ जाता है। और उसके बाद नंबर 5, सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार देखा गया है कि सामान पिकअप पॉइंट पर ही छूट जाता है, और ये बहुत सारे केसेज ऐसे हो गए हैं कि ऐसा हो जाता है। ये चीज़ क्या होता है, पैकर मूवर के आदमियों को और जो कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको भी अपनी चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। जब भी शिफ्टिंग हो रही है तो उसके बाद लास्ट में अपना घर को पूरा चेक कर लेना चाहिए और कोई सामान रह तो नहीं गया, नहीं तो बाद में दोबारा थोड़ा एक्सपेंस, असुविधा, दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। नंबर 6, बहुत बार ये देखा गया है कि क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता है कि आउटगोइंग सोसाइटी का लेन देन क्लियरेंस क्लियर है या नहीं है, या परमिशन ले रखी है नहीं ले रखी है, या जहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है वहाँ पर इंट्रेंस और आउटगोइंग दोनों जगह का परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो टावर टू टावर की शिफ्टिंग हो या दूसरे लोकेशन की शिफ्टिंग हो, ये बात विशेषकर ध्यान रखने की वाली चीज़ है। ये कस्टमरों को मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ें विशेषकर ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 7 जो पॉइंट है, वो पॉइंट ऐसा होता है, कई बार रस्से या रोप से सामान को उतारना और चढ़ाना पड़ सकता है। तो उस टाइम में ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं कि जब हम रोप से सामान को उतार रहे हैं तो कहीं वहाँ बिजली का पोल तो नहीं आ गया, कहीं बिजली की तारें तो नहीं आ रही हैं, कहीं वहाँ पर छज्जा हमें अवरोध पैदा तो नहीं कर रहा है, और चाहे किसी और अन्य प्रकार की चीज़ें, या बालकोनी मजबूत है या नहीं है, जिससे कि दोनों लोगों का नुकसान होने से बचा जा सकता है। इस चीज़ का भी विशेषकर ध्यान रखना चाहिए हमको भी और क्लाइंट्स को भी, और कोशिश करनी है कि हमेशा जब भी शिफ्टिंग कराएं तो सर्वे ज़रूर कराएं, उससे कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। नंबर 8 जो पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट क्या होता है, जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो शिफ्टिंग तो पूरी सब हो जाती है, लास्ट में क्या होता है कि शिफ्टिंग करते करते समय भी हो जाता है और टाइम ओवर हो जाता है, और वहाँ पर क्या होता है कि कार्टन रुक जाते हैं।
तो अब कार्टन रुक जाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जब कार्टन रुक जाते हैं और पैकर मूवर प्रेशर डालते हैं जी हमें कार्टन लेके जाने हैं, अभी लेके जाने, वो सामान खोल देते हैं और सामान सब बिखर जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ी असुविधा हो जाती है। तो लोग जनरली क्या करते हैं, 75% लोग ऐसे हैं कि जो कार्टन नहीं दे पाते हैं और कार्टन कुछ 2-3 दिन के लिए होल्ड करते हैं। तो उसमें हम लोगों को कोई ना कोई समाधान निकालना होता है। तो हमने उसमें समाधान क्या निकाला हुआ है कि कार्टन्स के लिए सबसे पहला जो काम होता है कि कार्टन रुकने पर उसकी कुछ सिक्योरिटी अमाउंट होता है। दूसरा, पिकअप करने पर क्या पिकअप चार्जेस लगेंगे ये क्लियर कर लेनी चाहिए। क्या सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होगा और रिफंड होने पर कितना अपना ई रिक्शा का भाड़ा या लोकल कार्टेज हम पिकअप करते हैं वो कितना लगता है। या कई बार क्लाइंट्स हमारे गोडाउन पर ड्रॉप कर देते हैं तो उनका जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है पूरा का पूरा वापस मिल जाता है। कई बार क्या होता है, लोग कार्टन खरीद देते हैं तो वहाँ पर वो भी बात क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भाई कितने रुपए का एक कार्टन पड़ेगा, कितना रुपये कार्टन का खर्चा आएगा, हम होल्ड करेंगे। तो ये सारी बातें क्या होता है कि जब सारी बातें ठीक से क्लियर कर लेते हैं तो कोई असुविधा वाद विवाद नहीं बनता है। और नंबर 9 पॉइंट है पेमेंट। कितना एडवांस लेंगे, कितना बैलेंस रहेगा, कैश देंगे, ऑनलाइन देंगे या किस प्रकार की पेमेंट की डील होनी है। डील करते समय ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए जिससे कि हमें कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। 10वां पॉइंट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। ध्यान रहे 1000-2000 के लालच में फ्रॉड पैकर्स मूवर्स या कम रेट के लालच में ना आए। 1000-2000 बचाने के चक्कर में अपना 20-30 हज़ार के नुकसान से बचे। दोस्तों ये पॉइंट हमें पिछले 30 साल के अनुभव से सीखा है। हमारा लक्ष्य कस्टमर को हर प्रकार की जानकारी देना और हर प्रकार की सुविधा देना, चाहे लोकल शिफ्टिंग हो, चाहे डोमेस्टिक शिफ्टिंग हो, चाहे कार बाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्कूटी बुलेट ट्रांसपोर्टेशन शिफ्टिंग हो, रिलोकेशन हो और ट्रांसपोर्टेशन हो। दोस्तों ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद में ये चीज़ें आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों का भी विशेषकर ध्यान रखेंगे और फॉलो करेंगे जिससे कि आपकी शिफ्टिंग साउंड हो जाए। धन्यवाद।